Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. मैं आज गुड फ्राइडे पाकिस्तान में शुरू हो चुका है, मनाया जाएगा। और बहुत सा कलाम मैंने भी सुना बहुत से लोगों को पाम संडे के हवाले से। ये 7 दिन खुदावंद यीशु ने जितनी भी खिदमत की 3.5 साल, इस सारी खिदमत में ये 7 दिन या पूरा हफ्ता जो है, ये मुबारक हफ्ता भी इसको कहते हैं। ये मुबारक हफ्ता जो है, इसकी अहमियत है। मैं आपको एक बात क्लियरली बताता चलूं, क्रिसमस आया, खुदावंद यीशु पैदा हुए, लेकिन एक बात मेरे अजीजों याद रखना, खुदावंद यीशु दोबारा पैदा नहीं होंगे। हम क्रिसमस को हर साल मनाते जरूर रहेंगे। एक दूसरी बात याद रखें, खुदावंद यीशु मसलूब किया गया, खुदावंद यीशु दोबारा मसलूब न किया जाएगा, यह भी याद रखें। खुदावंद यीशु जिंदा हुआ, लेकिन दोबारा जिंदा न होगा, यह भी याद रखने वाली बात है। हम गुड फ्राइडे पे कलमात को बोलते हैं, कलाम को बयां करते हैं। मैं रोमन कैथोलिक कलीसिया के लिए, हपोटस के लिए, जिसने 222 में इस चीज की रोमन कैथोलिक कलीसिया की बुनियाद रखी, और यके बाद दीगरे हमने रोजे रखने शुरू किए। अब रोजों का इख्तिताम हो रहा है, यह मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है। खुदावंद यीशु ये पाम संडे जो मनाया जा गया है, या ये मुकद्दस जो हफ्ता है, होली वीक जो है, इसमें यके बाद दीगरे फसह का जिक्र है, हाँ पांव धोने का जिक्र है, पेशियों का जिक्र है खुदावंद यीशु की, और मसलूबियत का जिक्र है। लेकिन अजीजों याद रखें इस बात को, ये दोबारा कभी भी दिन नहीं आएगा खुदावंद यीशु के लिए, लेकिन हम लोग इसको मनाते रहेंगे। पाम संडे, पाम संडे की हकीकत, पाम संडे की हैसियत, पाम संडे का मनाया जाना, ये हमारे लिए एक हैसियत रखता है। ये हैसियत नहीं, ये एक नबूवत है जो कि जकरिया में मिलती है, जो कि यसाया में मिलती है। ये नबूवत है, और नबूवत हमारी जिंदगी को तब्दील करती है। नबूवत है जो हमारे सिस्टम को तब्दील करती है। अजीजों एक बार फिर कहता चलूं, मैं आपको जैतून के पहाड़ से खुदावंद यीशु जब नीचे आ रहे थे, कदरून की वादी से गुजरकर, और फिर हैकल में दाखिल हो रहे थे, खुदावंद हैकल में आए और सफाई की, हैकल की सफाई का जिक्र कबूतर फरोशों का, तजारत करने वाले लोगों का मिलता है। यरूशलेम, मैं आपके सामने नए यरूशलेम का जो आने वाला पाम संडे है, ये एक पाम संडे 2000 साल पहले आया। इसको हम हर साल मनाएंगे जितनी देर हमारी जिंदगी रहेगी। लेकिन हकीकी पाम संडे ये मकाशा 9 बाब में देखें। मैं आपको खजूर की डाली का जिक्र करूंगा, और खजूर की डालियों की क्या हैसियत है
मैं आपको बताता चलूं, अगर आप मेरे साथ रहें और पहली सलातीन उसका 6 बाब और उसकी 29 आयत मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। और उसने उस घर की सब दीवारों पर गिरदा गिर्द अंदर और बाहर करोबियों और खजूर के फर्श पर उसने अंदर और बाहर सोना मढ़ा, और उसने उन पर करोबियों और खजूर के दरख्तों और खिले हुए फूलों की कुंद की हुई सूरतें कुंद की। ये मैं आपको पाक मकाम का जिक्र कर रहा हूं। सुलेमान ने जब हैकल बनाई, वहां पर खजूर की डालियों को वहां पर कुंद किया, वहां पर उस दरख्त को जो कि पाक मकाम था, और पाक मकाम में खजूरों की डालियां मौजूद वहां नजर आती हैं। खुदावंद यीशु मसीह जब 2000 साल पहले आ रहे थे तो डालियां लहराई गई, इसलिए लहराई गई ये इस बात की अक्कासी है कि हमारा खुदावंद यहोवा खुदा मौजूद है हैकल में, पाक मकाम पर। वह पाक कुर्सी थी, उस कुर्सी पर और करोबियों पर खुदा का जलाल, खुदा का रूह, यहोवा खुदा का पाक रूह वहां पर था। और जब खुदावंद यीशु आ रहे थे तो डालियां जब लहराई जा रही थी तो ये इस चीज की अक्कासी थी कि यहोवा खुदा है। मैं आपको बताता चलूं कि आप अगर मकाशा 7 बाब को देखें तो आपको वहां पर नजर आएगा। अगर मुकाशा 7 बाब में खजूर की डालियों का और उस हजूम का जो आसमान पर है, आसमानी जो पाम संडे जो दोबारा आने वाला है, जो हकीकी तौर पर मनाया जाएगा खुदावंद यीशु की मौजूदगी में, उस वक्त लोग देखकर परेशान हो जाएंगे। वो यहूदी जो 10 आयत 21 बाब पर उसकी 10 आयत को देखे, वहां पर लोगों ने कहा ये कौन है? उनको ये नहीं पता था कि ये यहोवा खुदा है, खुदावंद यीशु है, जिंदगी का मालिक है, इस मालिक के सामने है। लेकिन उन्होंने भीड़ को खामोश करवाया, क्योंकि फकीर और फरीसी इस बात से जालस थे कि मसीहा आएगा, जब आएगा तो फिर हम खुदावंद के जलाल को देखेंगे, वो हमें आजाद कराएगा। यहाँ पर ये मैं बात बताता चलूं कि रोमी तसल्लुत था, और रोमी तसल्लुत से आजाद होने के लिए लोग फकीर फरीसी 20 लाख 15 से 20 लाख के दरमियान हजूम वहां पर था, और पूरी दुनिया से बनी इसराइल कौम के लोग वहां पर आते थे। पहली बात जब इन्होंने ये देखा, दूसरी बात यही लोग जो साथ थे इन्होंने कहा हमें ये आजाद करवा देगा, निजात इसके हाथ में है, ये हमें निजात दिलाएगा। आज बनीनो इंसान की प्रॉब्लम क्या है? बनीनो इंसान मुश्किलात से, तंगियों से, तकलीफों से, परेशानियों से, बीमारियों से निजात चाहता है। अगर निजात नहीं मिलती तो कह देते हैं कई कि हमें क्या फायदा इस बात का, हमें क्या फायदा दुआ करने का। हकीकत ये बात नहीं है अजीजों, ये बात इस तरह नहीं है। लेकिन खुदावंद यीशु जब उठाया गया जैतून के दरख्त से
पहाड़ से जब नीचे आते हुए कदरून की वादी पर और इसी जैतून के पहाड़ पर से खुदावंद यीशु उठाया गया, और जब खुदावंद यीशु उठाया गया तो अमाल पहले बाब में हमें पता चलता है कि खुदावंद जब उठाया जा रहा था और शागिर्द वहां पर मौजूद थे। जब वो मौजूद थे तो आवाज आई कि जिस यीशु को तुम ऊपर जाते देखते हो, इसको तुम आते हुए देखोगे। अजीजों, यहाँ पर जो बात समझने वाली आती है, अभी तो ये जो लोग थे, अभी यहूदी लोग जो इस बात की तकदो में थे, इन्होंने कहा निजात हमें नहीं दे सकता, लिहाजा इसे सलीब दो, और सलीब दिया गया खुदावंद यीशु को। लेकिन अजीजों, जब खुदावंद यीशु जिंदा हुआ और आसमान पर उठाया गया, और आसमान पर एक बड़ी भीड़ जो कि यूहन्ना आरफ ने देखी कि डालियां खजूर की, एक बड़ा सफेद जामे पहने हुए खजूर की डालियां लिए हुए खुदावंद यीशु को वो ताज पहने हैं, उसको हालेलुया कह रहे हैं, यहोवा खुदा कह रहे हैं और मान रहे हैं। ये आसमान पर ये जो दूसरा पाम संडे का जिक्र, खजूरों के अतवार का जिक्र है, ये एक रिहाई है, ये एक निजात है, ये एक नबूवत है, और इस नबूवत को जानना मसीही लोगों के लिए, कलीसिया के लिए बड़ा जरूरी है। ये रवायती तौर पर हम दिन तो मनाते हैं, गुड फ्राइडे को मनाते हैं, हम पाँव भी धोते हैं, हम ये सारा एहतराम करते हैं, लेकिन ये करते भी रहेंगे, ये हमें करना भी चाहिए, क्योंकि खुदावंद यीशु की सलामती हमारे साथ है। हम कलीसिया हैं, हम क्योंकि कलीसिया हैं, हम सुनकर ईमान लाए हैं। एक वक्त आएगा, खुदावंद यीशु जब आएगा और दोबारा जैतून के पहाड़ पर आएगा। मैं आपको एक हिस्ट्री की बात बताता चलूं। उन 1540 में ऑटो एम्पायर सुलेमान था, उसने इस दरवाजे को जो मशरक की तरफ है, जहां से खुदावंद हैकल में दाखिल हुआ था, इसने इसको बंद कर दिया। क्यों बंद किया? यहाँ से मसाया इनका ना आ जाए, लिहाजा इसको बंद कर दो। 500 साल से ये दरवाजा बंद है। हम 1948 में जब बनी इस्राइल कौम आजाद हुई और एक मुल्क मिला, एक रियासत मिली जब इन्हें, और 1967 में इन्होंने कहा यह कब्जा उर्दन के पास था, और उन्होंने कहा, इस्राएली फौज ने कहा, सयूनी फौज ने कहा, हम जल्दी से फतह कर सकते हैं अगर हम मशरक के दरवाजा से जाए। मशरक का दरवाजा हमारे लिए आजादी से फतह याबी का सबब बन सकता है। यहूदियों के रबाइयों ने कहा, फकीहों फरीसियों ने कहा, कानून को रूहानी जानने वाले लोगों ने कहा, तुम लोग जो मर्जी करो, जंग जीतो या जंग हारो, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। हम इतना जानते हैं कि हमारा मसीहा आएगा, इस दरवाजा से दाखिल होगा हैकल में और हैकल को पाक और साफ करेगा। हम ये नहीं जानते 1967 की 7 दिन की जंग थी। उन्होंने ये क्या दिया रबाइयों ने? रबाई इंतजार कर रहे हैं, खुदावंद यीशु आएगा। एक वक्त आएगा कि खुदावंद यीशु आएगा। एक बड़ी जंग तैयार है।
हर मजदून की जंग तैयार है। उस वक्त फौजें सारी बनी इसराइल को घेर लेंगी, सारी पूरी दुनिया की फौजें वहां पर मौजूद होंगी। जब मौजूद होंगी उस वक्त क्या होगा? उस वक्त बनी इसराइल कौम फिर रोएगी, वावेला करेगी, बहुत सा हिस्सा उनका कब्जे में चला जाएगा और रोएंगे, पीटेंगे, परेशान होंगे जिस तरह 2000 साल पहले थे। लेकिन उन्होंने माना नहीं। एक वक्त आएगा खुदावन यीशु जो आसमान पर जैतून के पहाड़ से उठाया गया था, खुदावन यीशु जैतून के पहाड़ पर दोबारा वापस आएगा। जब खुदावन यीशु वापस आएगा ये पहाड़ 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और वादी में से खुदावन यीशु होकर गुजरेगा। खुदावन यीशु अब गधी के बच्चे पर नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको मकाशफा 19 बाब उसकी 11 से 15 आयत तक की तरफ लिए चलता हूँ और इसको मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, फिर हमें और हकीकत समझ आएगी। असल में मैं आप तक हकीकी बात को, नबूवती बात को जो पहुंचाना चाहता हूँ वो हकीकत ये है। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है और उसकी आंखें आग के शोले हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं और उसका नाम लिखा हुआ है और उसका नाम कलाम में खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद जामे साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है। लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा और कादर मुतले खुदा के सख्त गजब की मै के हौज में उनको रौंदेगा। ये खुदावंद यीशु जब आसमान से खरूज करेगा, जब खरूज करेगा और उतरेगा तो ये मशरकी दरवाजा जो है इस पर आने खुदावन जैतून के पहाड़ पर जब आएगा, जैतून का पहाड़ 2 हिस्से हो जाएगा। ये दरवाजा जो बंद किया हुआ था ये दरम बरम हो जाएगा, यह दरवाजा खुल जाएगा जिस दरवाजा से खुदावंद यीशु दाखिल हुआ था और दाखिल होकर हैकल को पाक साफ किया था। खुदावंद यीशु जब आएगा, फक्की और फरीसी जब खुदावंद यीशु की खरूज करके आएगा और 2 हिस्से हो जाएगा और उस वादी में से गुजरेगा, जब गुजरेगा उस वक्त लोग फिर कहेंगे ये कौन है? अगर तुम रसूल को हम देखें तो तुम रसूल खुदावंद यीशु पर ईमान नहीं रखता था जिस तरह ये यहूदी फक्की फरीसी मान नहीं रहे थे। ये उस वक्त भी जब खुदावंद पहाड़ 2 हिस्से हो जाएगा उस वक्त भी ये देखेंगे तुमने जितनी देर तक हाथ ना देखे उतनी देर तक ना माना। लेकिन जब खुदावंद यीशु आएगा तो ये यहूदी कौम देखेगी, फक्की फरीसी देखेंगे, जब देखेंगे तो उसको सजदा करेंगे क्योंकि उसके मुंह से तलवार निकलती है जो उनके मुखालफीन को ज़ाइल करेगी, उनके मुखालफीन को भस्म करेगी। और फिर ये वही सवाल करेंगे कि ये कौन है, जिस तरह 10 बाब में मत्ती के कहा गया। यहाँ पर
तबाक का जिक्र भी होगा, यहाँ पर उन शागिर्दों का जिक्र भी होगा जिस यहूदा ने पकड़वाया था, ये इसका भी जिक्र होगा। मैं आपको एक सामने बात रखूंगा कि जब मेरी एक साइड है बिशप डॉक्टर इमानुएल इरशाद, मैंने शागिर्दों की हिस्ट्री शुरू की है, उसको आप देखें, आपको बहुत सी बातें समझ आएंगी कि हिस्ट्री क्या चीज है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हिस्ट्री से चलूं, लेकर आऊं, तो फिर बात पहुंचाई जाए। जब हम हिस्ट्री की बात को समझते हैं, समझने के बाद अपने मुकाम पर पहुंचते हैं, तो फिर हमें और ज्यादा अपने मजहब की, अपने मसीहा की, जिसके बायस हम निजात पाते हैं, इसके बायस हमें बरकत मिलती है। ये फसा जो है, खुदावंद यीशु ने जिसका जिक्र किया, बहुत से, मेरा एक दोस्त था, और जब हम शायर बानी लेते हैं, वो मेरा दोस्त क्या कहता है, उसकी खिदमत मेरी साथ खिदमत में है। डॉक्टर ने कहा तेरी टांग काटी जाएगी, तेरी टांग इसलिए काटी जाएगी कि हमारे पास कोई और चारा नहीं, लेकिन इसने ये कहा खुदावंद मैं तुझे मानने वाला हूँ। और जब मैं तुझे मानने वाला हूँ, पादरी साहब के पास गया, उसने दुआ की और शायर बानी में शामिल हुआ। खुदावंद यीशु के खून और गोश्त में जब शामिल हुआ, उसकी टांग आज भी ठीक है। जो डॉक्टर कहते थे उनका फार्मूला फेल हो गया। खुदावंद यीशु जिंदगी की रोटी है। अगर हम जिंदगी की रोटी को खाते हैं, हमारे अंदर जिंदगी आ जाती है। हमारे खून के अंदर जो सर्रिश्त है वो चेंज हो जाती है, हमारा रूह आजाद हो जाता है। अजीजों, आज हम किस जगह पर खड़े हैं? अजीजों, आज हम क्या कर रहे हैं? और यहूदियों ने तो इस बात को देख लिया और उन्होंने सजदा करना शुरू कर दिया, क्योंकि मशरक के तरफ से खुदावंद का दाखला है। फिर हैकल खुदावंद साफ करेगा। आज खुदावंद यीशु में हमारी आज वो हैकल नहीं, पत्थरों की हैकल नहीं, कि जिसमें हमें खुदावंद यीशु को दोबारा जाना पड़ेगा। आज हम लोग जो सुनकर ईमान लाए हैं, कलीसिया जो सुनकर ईमान लाई है, कलीसिया जो खून और गोश्त में शामिल होती है, हम जब भी इकट्ठे होते हैं खून और गोश्त में शामिल होते हैं, उसकी क्या वजह है अजीजों? उसकी वजह यह है कि ये खुदावंद यीशु का हुक्म है और हम उस पर चलते हैं। आज की इबादत हमारी, ये जो रात है, जो फसा की खाना था, ये शागिर्दों के साथ खाया यहूदा इस्करियोती। मैं इस पर हिस्ट्री बना रहा हूं, आप जरूर जाएं, देखें और खुदावंद आपको बरकत देगा। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपको दिल की जो हैकल है, आज खुदावंद यीशु मेरे और आपके अंदर रहना चाहता है। खुदावंद यीशु चाहता है हम चोरियां, चुगलियां, बखीलियां, ज़िना और ऐसी बातें जो हमारे अंदर पाई जाती हैं, जो चर्चों के अंदर पाई जाती है, जो सियासत पाई जाती है, इन सारी चीजों से खुदावंद हमें साफ करना चाहता है। आज के दिन में, इससे पहले खुदावंद यीशु को 7 सलीबी कलमात बोले जाएं। मैंने एक गीत रिलीज किया है, आप इस गीत को देखें। 7 सलीबी कलमात का गीत मैंने 3 दिन पहले रिलीज किया है। इस गीत को आप सुने, इस गीत को आप देखें, आपको समझ आएगी कि 7 सलीबी कलमात हैं और सब 7 सलीबी कलमात पर बहुत सा कलाम है। लेकिन अजीजों, अगर बाहर देखें तो कोरोना है
اور بیماریاں آ رہی ہیں اور تیز لہریں آ رہی ہیں، کیا ہم ان سے بھی نہیں ڈرتے؟ کیا آج بھی ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں جس طرح یہودا اسکریوتی نے تجارت کرنا چاہتا تھا، پیسے بٹورنا چاہتا تھا؟ آج ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو خداوند کے قدموں میں رکھنا چاہتے ہیں؟ یوحنا عارف جو تھا، جس نے مکاشفہ دیکھا، جس نے یہ بڑی بڑی رویائیں دیکھی، یوحنا عارف نے ایک اس کی انجیل و خطوط کو پڑھے، آپ کو صرف محبت کا پیغام ملے گا۔ اور جب یہ بزرگ ہو گیا تو بچوں کو جو بھی نظر آتا اس کو کہتا ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ یہ محبت کا پیغام خداوند یسوع نے اس کے اندر ڈالا تھا، جو کہ وہ پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے۔ آج بھی یوحنا کی انجیل پوری دنیا میں عقاب کی طرح چل رہی ہے اور لوگ برکت پاتے ہیں۔ عزیزو، آج سوچنا اس بات پر ہے کہ ہم نے کیا شاعر بانی میں، اس فسا میں، خداوند کے خون میں، خداوند کے گوشت میں ہم نے شمولیت کرنی ہے۔ کرنے سے پہلے ذرا ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ خداوند یسوع جو نیا یروشلم ہے، یہودی جب عید مناتے، کوئی بھی عید منائے، خیموں کی عید منائے، فسح کی عید منائے، ملک کے جس مرضی 2000 سال وہ تتر بتر رہے، لیکن وہ یہ کہتے تھے نیکسٹ ایئر ول بی دیئر، ہم اپنی عید یروشلم میں منائیں گے۔ آج ہم کیا نئے یروشلم کو دیکھ رہے ہیں؟ ہم مسیحی ہیں، ہم سن کر ایمان لائے ہیں، جس طرح توما دیکھ کر ایمان لایا، ہم کلیسیا سن کر ایمان لائے ہیں۔ ہم انتظار کر رہے ہیں۔ کیا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، کیا ہم سمجھنا چاہتے ہیں نیکسٹ ہمارا جو عید ہوگی، یہ ہماری جو یہ ہفتہ مبارک ہوگا، یہ خداوند کے ساتھ ہوگا، آسمان پر ہوگا، نئے یروشلم میں ہوگا۔ نئے یروشلم کے لیے آج ہم لوگوں کو تیار کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم لوگوں کے لیے بدعت کا باعث تو نہیں؟ بہت سے خادم اپنے طریقے سے پراسپیرٹی کا کلام سناتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اچھی بات اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ ہم کلیسیا کو حقیقت بتائیں، تاکہ کلیسیا نئے یروشلم کے لیے جس میں ہم شامل ہونا چاہتے ہیں، خداوند آ رہا ہے، اس کے لیے کیا ہم تیار ہیں؟ اب خداوند یسوع صلیب نہ دیا جائے گا، اب گدی پر نہ سوار ہوگا، اب وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے گا۔ فرق یہ ہے عزیزو، ہم نے اس فسح کے حصہ کو، اس کی حقیقت ہے، ہم نے اس کو جانا ہے، ہم شامل ہوں، ہم شکر گزاری کریں، ہم تعریف کریں، ہم خداوند کے نام کو عزت و جلال دیں کہ خداوند قادر مطلق ہے، اور ہم خداوند کے خون اور گوشت میں شامل ہوں۔ روٹی لی توڑی، آج ہم کہاں پر ہیں؟ کیا ہمارے اندر ہے؟ اگر اندر ہے ہمارے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں خداوند یسوع جی، جب تو آئے گا تو ہم نئے یروشلم میں تیار ہیں، تیرا بادلوں میں اڑ کر استقبال کریں گے۔ اس وقت یہودی جب دیکھیں گے آمد کو تو سجدہ کریں گے، کہیں گے خداوند یسوع نے خون کی چھڑکی پوشاک پہنی ہوگی، یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ میں آیا تھا، میں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا تھا، آپ نے پہچانا نہیں۔ ہاتھوں کو دیکھیں گے، پاؤں کو دیکھیں گے، سوراخوں کو، اور پھر یہ مانیں گے۔ پھر اس کے بعد ان میں کوئی بادشاہ ان کا کوئی بدی نہ کرے گا جو کہ ذکر آتا ہے، کوئی ایسی بات نہ ہوگی۔ عزیزو، آج موقع ہے، کل ہم نے گڈ فرائیڈے کی
इबादत के में बहुत से कलमात सुनने हैं, बहुत सा कलाम सुनना है। इस कलाम को सुनने से पहले, इस हकीकत को जानने से पहले आज रात इस बात पर निगाह करें, क्या मैंने खुदावंद यीशु के बदन को और खून को अपने अंदर लिया है? क्या मैं इसको मानता हूं या नहीं? आज समझना ये है, अगर नया यरूशलेम आप देखना चाहते हैं, उसमें शामिल होना चाहते हैं, कलीसिया बड़ी खुशकिस्मत है। जिस तरह तुमा ने देख कर ईमान लाया, इस तरह यहूदी देख कर ईमान लाएंगे। मसीही कितने खुशकिस्मत हैं कि इन सारी इबादत को शुक्रगुजारी के साथ मनाते हैं। अजीजों, आए आज हम इस बात पर गौर करें और अहद करें कि हम खुदावंद यीशु को दोबारा दुख नहीं देंगे, इसमें शामिल हों और खुदावंद की तारीफ करें, खुदावंद के नाम को इज्जत व जलाल दें। खुदावंद आपको इस कलाम के बायस बरकत बख्शे, यीशु के नाम में आमीन।